नमस्कार। मैं आपका भाई पंडित विकास आमेता। सभी को मेरा नमन। कश्यप गोत्रती परवर यजुर्वेद मध्यंदिनी शाखा पारस्कर ग्रह सूत्र शंकराचार्य गुरु विकास आमेता अहम भोभी वादय। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे पहले वाले वीडियो में कि आमेटा जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका सारा विवरण हमारे कई मेवाड़ के जो पुरुष रहे हैं, हमारे पितृ पूर्वज रहे हैं, उन्होंने अलग अलग प्रकार से इसका विश्लेषण किया है। शंका समाधान में श्री रामचंद्र जी शास्त्री नाथद्वारा मुकाम नाथद्वारा है और वो जन्मभूमि वीरवास से है। वो लिखते हैं शंका समाधान। तो वो आगे इसी कड़ी में चर्चा करते हैं कि लाट प्रांत से औदिच्य से अलग अलग जातियां निकली, फिर वो ऐसा हुआ। तो इस विचार के आधार पर श्री रामचंद्र जी शास्त्री कहते हैं कि मैंने सहस्त्र औदिच्य जाति की प्रामाणिक पुस्तकों औदिच्य प्रकाश को देखा, तो उससे यह संकेत मिला कि इससे लगभग 100 से 125 छोटी छोटी जातियां बनी है, ब्राह्मण जातियां। इसी विश्वास पर उन्होंने अपनी जाति में प्रचलित 13 गोत्रों को ढूंढा। 31 गोत्रों के अंदर से 13 गोत्र उनके 15 आवंटक मिल चुके हैं। पूज्य गिरधारी लाल जी शास्त्री उदयपुर साहित्य शास्त्री हैं, उन्होंने मेवाड़ महाउपाध्याय ने ये लिखा है। ये आपको श्री लाड़ औदिच्य आमेटा जाति का इतिहास भूमि का द्वितीय संस्करण विक्रम संवत 2033 में मिल जाएगा। तो प्रमाण है अथा विद्यायात सर्गा दशा पुत्रा प्रजिज्ञिरे भगवच्छक्तियुक्तस्य लोकसंतान हेतवः मरीचिरत्रयाग्नि अंगीरसो पुलस्तव पुलः क्रतुः वर्गो भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः उत संगान्न नारदो जज्ञे दक्षो अंगुष्ठात् स्वयंभुवः प्राणादवसिष्ठः संजातो भृगुस्त्वचः करात्क्रतुः पुलहो नाभितो जज्ञे पुलस्तय कर्णयोर्ऋषिः अंगिरा मुखतो क्षणो श्रीर्मरीचिर्मनसो भवत। भागवत स्कंद के 3 अध्याय का 12वां श्लोक है। 12वां भागवत स्कंद के 3 स्कंद के अध्याय 12 का 21 से 28वां श्लोक है। उपर्युक्त समाधान बिंदुओं एवं प्रमाणों पर विचार करते हुए यह परिकल्पना की जा सकती है, एज ए परिकल्पना कर रहे हैं कि हर ब्राह्मण, हर हिंदू, हर सनातनी का कहीं न कहीं उस नारायण से, उस परम ब्रह्म से कहीं न कहीं उसका लिंक बना हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने जो गोत्र में छिपा हुआ, नक्षत्र में छिपा हुआ जो डीएनए है, जो हमारा खून है, उसको बराबर बरकरार रखा, आगे से आगे तक पहुंचाया। तो उसी प्रकार से हमारे पास कुछ हस्तलिखित, वैसे तो नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत सारी चीज़ें जल चुकी है, बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे वास्तु के देखने के तरीके, बहुत सारे मंदिरों को इसलिए तोड़ा गया कि उनका जो एक डिज़ाइन ऑफ वास्तु जो था, वो आज महावास्तु, जो आधुनिक वास्तु, उससे भी कहीं गुना अच्छा था। लेकिन उन लोगों ने इसी कारण से तोड़ा कि ये संस्कृति मिटे ही नहीं। अगर कोई मूर्ति पूजक होता ही नहीं, कोई शैव पूजक होता ही नहीं, कोई शाक्त होता ही नहीं, तो ये मंदिर बनाई क्यों गए? क्या ऋषि मुनि, प्राचीन काल के जो ऋषि मुनि थे, वो मूर्ख थे क्या? उनको पता नहीं था एक ब्रह्म है, वो निराकार है? तो इसी के कड़ी में आगे अपन अपनी बात करते हैं कि आमेटा जाति का इतिहास किस प्रकार से ये आगे पहुंचता है। कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से पितामह ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने अपने 10 प्रधान अंगों से मरीचादि 10 मानस पुत्रों की उत्पत्ति की। मरीचि से कश्यप हुए, उनके 2 पुत्र हुए। यूं कहते हैं कि कल्प भेद के अनुसार अलग अलग कथाएं बनती है, कल्प भेद के अनुसार। तो अगली किसी कड़ी में मैं बताने का पूरा प्रयास करूंगा कि कल्प भेद कैसे होता है। तो अभी हम कलयुग के 28वें इस व्यवस्थित मनु के इगोत्तर चतुर्युगों में से हम 28वें चतुर्युग के अंतिम युग कलयुग में यहाँ हैं। तो उसी के अनुसार मरीचि से कश्यप हुए, उनके 2 पुत्र हुए, ऋत और सत्य। ऋत को सविता सूर्य कहा जाता है, ऋत। इसका उदाहरण यजुर्वेद के और संध्याओं में भी कई बार आप संध्याओं में देख सकते हैं अलग अलग। जिनके व्यवस्वत प्रवर्तमान मनु पुत्र उत्पन्न हुआ, सविता सूर्य के व्यवस्वत उत्पन्न हुआ। तथा द्वितीय कश्यप पुत्र सत्यावतार, जो सत्य गुणों से युक्त था,
जिन्हें सत्य श्री विष्णुपति लक्ष्मी द्वारा लाड़ लड़ाया गया। लाड़ मतलब प्रेम किया गया, बचपन में लाड़। ये श्री लाड़ नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए। सत्यावतार ही श्री लाड़ नाम से जगत में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। इन्होंने निमिष क्षेत्र नैमिषारण्य में 96,000 वर्ष पर्यंत तक भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। इस तप के प्रभाव से विष्णु की प्रसन्नता को प्राप्त कर दिव्य प्रभाव को प्राप्त किया। रवि के समान मतलब सूर्य के समान तेजस हो गए, अर्थात जगत प्रसिद्ध हुए। पुनः इन्होंने किसी काम इच्छा से साकेत के समीप, किसी कार्यवश से इन्होंने साकेत के समीप सरयू के किनारे दुष्वर तप करने का मानस बनाया। इस तपोनुष्ठान में एक दिन इन महामनीषियों ने नित्य कर्म करने की इच्छा से दर्भ पुंज अपने हाथ में लिया। नित्य कर्म में हम संध्या में दर्भ पुंजों को पवित्री बनाते हैं, पहनते हैं। तो उससे विष्णु की दिव्य प्रेरणा व अपने तप के प्रभाव से 13 मनु पुत्रों को उत्पन्न किया। इनके गुण कर्म स्वभाव के आधार पर इन्होंने विभिन्न नाम व गोत्र देकर इनको सृष्टि रचना के लिए प्रवृत्त किया। इनके नाम व गोत्र पुराविद इतिहास एवं पुराणों को जानने वाले इस प्रकार कहते हैं कि द्विजोत्तम आप मेरे से जानो, यहाँ कौन किसको कह रहा है। यह उवाच इतिश्री आदि अंत में नहीं होने से अद्यावती अज्ञात है। यह सत्य है कि यह किसी पुराण का क्षीण अंश है जो स्मृति भ्रष्टतावश पूर्ण नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैंने बताया, नालंदा विश्वविद्यालय में कई सारे गए जिनकी कहीं जाति से बहुत सारे डीएनए इधर से उधर चेंज हो गए, गोत्र का बहुत कुछ हुआ, जिसमें आपस की गोत्र में ही अभी तक शादियां हो रही, पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है ना। कोई कह रहा है कि हम बोहरा कश्यप है, कोई पता नहीं क्या बता रहा, कोई क्या बता रहा, वत्स भी मतलब बहुत मिश्रण है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हमें टोटली कहीं जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसी के कारण आज से कहाँ 200 साल पहले, 300 साल पहले कहाँ, या 500 साल पहले कहाँ अपंग बच्चे पैदा होते थे। क्यों? क्योंकि कुछ तो मिश्रण हुआ है। तो वो जो भगवान ने एक वैज्ञानिक साइंसेबल जो अंदर डाला है, तो वो चीज़ बन ही नहीं रही है उस प्रकार से। क्यों नहीं हो रहा है? तो इन्होंने ये बताया कि सांडिल्य, कौंडिन्य, वशिष्ठ, कश्यप, चांद्रायण, कौशिक, वत्स, गौतम, गार्गय, भारद्वाज, पाराशर, आलमबायन एवं आंगिरस, इन पुत्रों को अपने साथ ले सरयू के किनारे साकेत में अत्यधिक प्रसिद्धि हो जाने से अपने व अपने आश्रितों की लोक यात्रा व लोकानुग्रह की रक्षा उन्हें कठिन लगा, क्योंकि सिद्धों को एकांत प्रिय होता है। जो श्रद्धालु जन